हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका पूरा फंडामेंटल चीजें हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप दोस्तों हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि हर अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, तो देखो पहला हमारा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमारा है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यही है ना। तो सिंपल सी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं उत्पन्न होंगी उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है ना मेरे भाई, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो तब उत्पन्न होगा जब कोई एकांक आवेश रखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, इतना आपको सिस्टमैटिक तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं उत्पन्न होंगी उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, अगर हम वास्तविक तौर पे जाएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ठीक है, तो अगर वास्तविक तौर पे जाए मेरे भाई, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक काल्पनिक वक्र है। क्या है? एक काल्पनिक वक्र है। जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक काल्पनिक वक्र होती हैं। ठीक है, काल्पनिक वक्र, केवल कल्पना मात्र का एक वक्र होती है, ये कल्पना है केवल। ठीक है, तो काल्पनिक एक वक्र होती हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं हैं तो इसका मतलब यह है कि ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं जो वास्तविक होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कि क्या है विद्युत बल रेखाएं, यहां पर हम परिभाषा लिख देते हैं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, रेखाएं काल्पनिक, काल्पनिक वक्र हैं, काल्पनिक वक्र हैं, काल्पनिक वक्र है विद्युत बल रेखाएं। केवल ध्यान रखना कि कल्पना मात्र का क्या है, एक वक्र है जो जो वास्तविक, 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 वास्तविक विद्युत क्षेत्र, वास्तविक विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र को प्रदर्शित, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब कैसे वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं दोस्तों, मैंने ये मान लिया कि ये एक विद्युत बल रेखा है। अगर ये विद्युत बल रेखा है तो ये जो विद्युत बल रेखा है प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, मैंने मान लिया ये बिंदु। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इस पर ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, ये बिंदु माना तो इस पर भी ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, ये बिंदु माना तो इस पर भी ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। अगर ऐसा सिस्टम है तो ही वह विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा है। ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इतना आप सिस्टम मान लेना। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो इसकी एक और परिभाषा है। ठीक है, कि जो विद्युत बल रेखा है एक काल्पनिक वक्र है जो एकांक धनावेश का गमन करती है। एकांक धनावेश का क्या करती है? गमन करती है या कर सकती है। मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं हैं तो उस पर एकांक धनावेश का गमन हो रहा होगा। अगर एकांक धनावेश का गमन हो रहा है मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि जहां आवेश होता है वहीं तो विद्युत क्षेत्र होता है। समझ रहे हो ना आप? एक एक चीज आपको क्लियर करके बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो परिभाषाएं हैं हमारे पास। ठीक है, विद्युत बल रेखा है वह काल्पनिक वक्र है जो वास्तविक क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। दूसरी परिभाषा वो हमारी होगी, विद्युत बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जो एकांक धनावेश का गमन करती है। सिंपल परिभाषा। ठीक है, और ये पहचान की आपकी बात करें तो अगर विद्युत बल रेखा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे कि आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत बल रेखा हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब बात आती है विद्युत बल रेखाओं के गुण की।
ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों डायग्राम बनाने के लिए मान के चलते हैं ये जो एक पृष्ठ है, यह एक पृष्ठ है, ठीक है, और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यह एक मान लेते हैं पृष्ठ है और इसके पृष्ठ के इस बिंदु पर रखा है धनावेश। क्या रखा है? धनावेश। और पृष्ठ के इस बिंदु पर रखा हुआ है ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है। तो एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं। ये आपको धनावेश दिख रहा है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं। धनावेश से मतलब निकलती हैं, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो निकलकर ऋणावेश पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। मतलब यहां से जो है ना वो निकलेंगी और यहां पर जो ऋणावेश है वहां पर समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि धनावेश से तो निकलेंगी और ऋणावेश पर वो विद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से ये आपको हमेशा याद रखना है। और एक बात और आपको याद रखना है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो पृष्ठ होता है पृष्ठ के लंबवत निकलती है। मतलब जो प्रारंभ में, जैसे मान के चलो ये पृष्ठ है, ये अब इस पृष्ठ को मैं थोड़ा सा यहां बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो ये पृष्ठ, तो ये विद्युत बल रेखाएं हमेशा जो पृष्ठ है इसके लंबवत ऐसी निकलती हैं, ठीक है। लंबवत इस टाइप से निकलती है, लंबवत इस टाइप से निकलती है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हमेशा पृष्ठ से लंबवत निकलती है और ऋणावेश पर पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती हैं। लंबवत धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर लंबवत ही क्या करेंगी? ये प्रवेश करेंगी। ये चीज हमेशा आपको याद रखना। एक एक आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो इसको मैं डायग्राम को पूरा बना देता हूं। इस टाइप से निकलती है धनावेश से, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, इस टाइप से। ओके, चलो, है ना। तो इसका फुल डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। इस टाइप से और भी निकल रही है ये, ठीक है, इस टाइप से ये और भी निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। चलो, है ना। तो और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो यहां पर आकर क्या करेंगी? प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। यहां पर आकर ये प्रवेश कर जाएंगी, ठीक है। तो एरो का साइन भी बना देता हूं। तो इस टाइप से आपको दोस्तों ये डायग्राम बनाना है आपको। ये आपका एग्जाम में भी आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट चीज ही है, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये प्रवेश करेंगी, ठीक है, ये इस टाइप से ना। ओके, हाँ, धनावेश से ये हमेशा निकलती हैं और ऋणावेश पर ये हमेशा समाप्त होती हैं। ये इसका जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये डायग्राम है। देखो ये कल्पना मात्र का वक्र है, ठीक है। अगर इसको केवल एजम्पशन है, ये कल्पना की गई है कि इस टाइप का ये वक्र होता है, वास्तव में ये दिखती नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से ये विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं धनावेश से और यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। देखो ये वक्र टाइप का है और ये वक्र टाइप का है होने के कारण इसलिए हम इनको बोलते हैं काल्पनिक वक्र। तो ये हमारी विद्युत बल रेखाएं हुई। अब हम आ जाते हैं इनके गुण पर, ठीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इसके गुण, ठीक है। तो गुण जो नंबर 1 है वो हमारा ये है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से स्टार्ट होती हैं, ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त, ठीक है। तो आप यही लिखोगे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं आप एक ही है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश, धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ, प्रारंभ, एक मिनट में देख लूं यहां पे दिख रहा है कि नहीं। हाँ, धनावेश से प्रारंभ, धनावेश से प्रारंभ होकर, प्रारंभ होकर ऋणावेश, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। ये पॉइंट आपको समझ में भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब आपको सेकंड पॉइंट बताता हूं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे मान के चलो ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक विद्युत बल रेखा इस टाइप से जा रही है और एक विद्युत बल रेखा ये इस टाइप से जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो हम बता दें आपको कि जो विद्युत बल रेखा है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है,
ठीक है। तो ये जो विद्युत बल रेखा है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो यहां पर ये जो बिंदु है यहां पर भी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। अगर यहां पर हम देखें तो इसकी दिशा ये होगी और यहां पर हम देखें तो इसकी दिशा ये होगी। तो दो दिशाएं हो जाएंगी और दो दिशाएं जो है ना वो संभव नहीं है। हमेशा याद रखना कि दो दिशाएं हो जाएंगी विद्युत क्षेत्र की, एक दिशा ये और एक दिशा ये, और दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की जो है ना संभव नहीं है। तो इसलिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजरती है, मैंने अभी बताया, जैसे मान के चलो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपका इस टाइप का। ठीक है, तो ये पृष्ठ है, इसके हमेशा कैसी गुजरती हैं, ये लंबवत इस टाइप से गुजरती हैं। यहाँ पर ये वक्र टाइप, देखो पहले तो जो गुजरती है ना वो लंबवत ही निकलती है और फिर लंबवत निकलकर फिर वक्र का रूप धारण करती हैं। पहले तो जो है ना वो लंबवत ही निकलेंगी, आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने ये आपको अलग से डायग्राम बना के बताया। ठीक है, प्रारंभ में तो जो है ना वो लंबवत ही निकलती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये आपको दिख रहा है तो यहां तक तो ये लंबवत ही होगी और फिर आके आपका ये वक्र का रूप धारण करेगी। ठीक है, तो आपको यही रखना है कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं। ठीक है, हमेशा इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो ये हमारा 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम इसके 4th पॉइंट पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो 4th पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं प्रत्येक बिंदु पर, अगर या फिर ऐसा समझ लो यदि विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मान के चलो यहाँ पर, हाँ चलो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, चलो ये मान के चलो एक विद्युत बल रेखा है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा के यदि प्रत्येक बिंदु पर, या फिर हम ऐसा कहें किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा को खींचते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो ये विद्युत बल रेखा है, इसका ये बिंदु है, यदि इस पर हमने स्पर्श रेखा को खींच दिया तो ये जो स्पर्श रेखा है किसका प्रदर्शन करेगी, तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करेगी। किसका, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, जैसे मान के चलो इस बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा को खींच दिया तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, ये है ना यहाँ पर, तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करेगी। मतलब हमारा जो 4th पॉइंट है वो ये रहेगा कि विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या बोला मैंने, विद्युत बल रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है। ठीक है, जैसे इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना और ये पहचान भी है। अगर विद्युत बल रेखा है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन होगा। विद्युत बल रेखा है, अगर उस पर स्पर्श रेखा खींच दो, अगर वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन कर रही है मतलब वो विद्युत बल रेखा है। अंडरस्टैंड? ठीक है, हमारे कितने पॉइंट हो गए, हमारे ये 4 पॉइंट हो गए, ये आपने नोट कर लिए हो। 5वां पॉइंट, अब 5वें पॉइंट की बात करें तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा चालक के बाहर से गुजरती हैं, चालक के अंदर से कभी नहीं गुजरती। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, मान के चलो ये आपका कोई चालक है। ठीक है, ये कोई एक चालक है, यहाँ पर ये धनावेश है, यहाँ पर ये ऋणावेश। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये चालक है, चालक के अंदर से कभी नहीं गुजरेंगी। ये चालक है, चालक के कभी अंदर से नहीं गुजरेंगी, चालक के हमेशा बाहर से ही गुजरेंगी, चालक के कभी अंदर से ये विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। अब चालक के अंदर से नहीं गुजरती तो चालक के जो अंदर है विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि चालक के अंदर से नहीं गुजर रही है। इसका कारण तो मेन यही है कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई एकांक आवेश गमन नहीं कर सकता।
तभी तो वो अंदर से नहीं गुजर रहे, समझ रहे हो ना आप। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, इसीलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो ये विद्युत बल रेखाएं की इंपॉर्टेंट 5 विशेषताएं, ये हमेशा आपको काम आएंगी और ऑब्जेक्ट में भी ये विशेषताओं से काम आता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तो ये हमने विद्युत बल रेखाओं को समाप्त किया और विद्युत क्षेत्र जो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र है इसकी विशेषताओं की हमने कंप्लीटली एक एक करके पूरा समझते हुए कंप्लीट किया है। तो आई होप कि आपको मेरे भाई मजा आया होगा, वीडियो में अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारा नया चैनल है और आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।